Good morning, everyone. How are you? See, now you are in the world of commerce. Commerce, it is a subject, it is a topic of the varieties of the opportunities and the career. Commerce is the backbone of all streams of education. आप जितनी भी पढ़ाई करें, साइंस करें और आगे कुछ करें, कॉमर्स में बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं एक बात और आपके साथ में जोड़ना चाहता हूं कि आप कम एबिलिटी में भी कम स्कोर अगर इनको टेंथ वगैरह में आया है 70%, 80% लाइक दैट, दे कैन अर्न बेटर कैरियर by taking up the stream commerce, because commerce has its so practical aspect, इसमें इतने ज़्यादा practical aspect हैं कि आपको कम मेहनत में भी बहुत ऊंचा कैरियर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं आपके इस निर्णय का, इस डिसीजन का स्वागत करता हूं। तो आइए, मैंने जैसा कि आपको बताया या आप जानते होंगे कि कॉमर्स में 11th क्लास के सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक है फिनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, दूसरा विषय है बिजनेस स्टडीज और तीसरा विषय है आपके लिए इकोनॉमिक्स। तीनों पेपर को एक एक कर करके लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आज आपके साथ में खड़ा हूं, सराउगी कॉमर्स क्लास की ओर से ले चलता हूं आपको फिनेंशियल अकाउंटेंसी की दुनिया में। प्रश्न आते होंगे, क्या है अकाउंटिंग? आपने सुना है अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग, होता क्या है अकाउंटिंग? क्यों करते हैं लोग अकाउंटिंग? क्या इसके फायदे हैं? क्या प्रोसेस है? इन सभी विषयों की चर्चा इस सब्जेक्ट में होगी। मैं आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग नेचर, इस पर आज हम लोग बात करते हैं। मित्रों, मैं सबसे पहले आपके सामने में बताना चाहता हूं अकाउंटिंग का क्या अर्थ है। यहां पर यह बात बतानी जरूरी है, यहां पर यह बात बतानी जरूरी है, हर व्यक्ति, विशेष करके व्यवसायी जो अपनी पूंजी लगाता है, अपना एफर्ट देता है, अपने साधनों का इस्तेमाल करता है, अपना सारा सुख और चैन व्यापार के लिए देता है, जहां पर हजारों हजार व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, वो सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि वह अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सके, अधिक से अधिक धन का उपार्जन कर सके। देखिए, वैसे तो धन उपार्जन करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कोई जॉब करता है, कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है, कोई ट्रेड करता है, कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई प्रोफेशनल्स हैं। जितने भी प्रकार के काम इंसान के द्वारा किए जाते हैं, उसका एक एम जरूर है, वो चाहता है कि धन कमाना, बिकॉज धन से उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और नीड्स एंड वांट्स आर सेटिस्फाइड। वी हैव टू फुलफिल आवर नीड्स, द नेसेसिटीज वी कैन नॉट इग्नोर। नाउ अकाउंटेंसी इज द सपोर्ट सिस्टम to everyone, particularly those who are the businessmen, where huge transactions of lakhs and crores of rupees are taking place. सोचो कि आप अगर अपने व्यापार के लेन देनों को वह अकाउंटिंग अगर नहीं करेगा, उनका ब्यौरा डिटेल नहीं रखेगा, तो वह कैसे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है? अकाउंटिंग एक टूल है, टूल ऑफ मैनेजमेंट। Accounting, it is the most important tool
in the hands of the so many people. इसकी बहुत सारी सूचनाएं इससे निकल करके सामने आती है और वह अपने आप को तौल पाता है। तो अकाउंटिंग आज के दिन एक वैकल्पिक नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, इट इज मैंडेटरी, बिकॉज अकाउंटिंग इज द बेस्ट फ्रेंड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए आज के दिन के टॉपिक चुने हैं, हम इन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इस पर बात करते हैं। क्या है अकाउंटिंग का मीनिंग? वैसे तो कई किताबों में कई विद्वानों ने, ऑथर्स ने, जे.आर. बैटरी हुआ है, ऋषिकेश चक्रवर्ती, कई विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया, लेकिन मैं आपके सामने में अकाउंटिंग को एक नए रूप में रखना चाहता हूं। अकाउंटिंग या फिनेंशियल रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा टूल है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग क्या भाई? हर व्यक्ति जानना चाहता है कि एक पीरियड में उसको कितने की प्रॉफिट हुई या अनफॉर्चुनेटली उसे लॉस हुआ। प्रॉफिट मैं अर्थ बताऊंगा, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट होती है। वह पीरियोडिकल का अर्थ यह है, यहाँ 1 साल की प्रॉफिट, 3 महीने की प्रॉफिट, 6 महीने की प्रॉफिट वो जान सकता है। माय डियर, एक बात बताओ, क्या कोई अपने व्यापारिक लेन देनों को सब कुछ नोट करके अगर ना रखे तो क्या वो याद रख सकता है? शायद उत्तर होगा कदापि। तो प्रॉफिट जानना उसके लिए जरूरी है। इस प्रॉफिट की सूचना, इंफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन अकाउंटिंग से मिले। सेकेंड, इसका मीनिंग और पर्पस है एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। मैं इसको इस रूप में बोल सकता हूं कि अकाउंटेंसी इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ मेथड, इट इज अ टेक्निक that gives us all types of financial reporting. What is accountancy? Accountancy is a means and a process giving financial reporting about profit or loss. It gives reports us about our assets and liability. मेरे पास में धन कितना है, मेरी संपत्तियां कितनी, संपत्तियां मैं बताऊंगा, सबके डिफिनीशन बताऊंगा, एक एक करके डिटेल में, छोटी छोटी डिफिनीशन। अकाउंटेंसी हमें बताता है कि हमें कितना देना है, किसका किसका हमारे पर बकाया है, किससे हमें लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, ये सूचनाएं भी अकाउंटिंग देता है। अकाउंटेंसी बताता है हमें, भाई आप किसी मॉल वगैरह में जाते, यू फाइंड दैट huge quantity of stock is there, varieties of the goods are there, कई प्रकार की वस्तुएं वहां पर मौजूद हैं, कोई चीज घट रही है, बढ़ रही है, क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या लेटेस्ट पोजीशन है, किसका ऑर्डर देना है, किसकी बिक्री ज्यादा हो रही है। अकाउंटेंसी अपनी रिपोर्ट में यह भी सूचना हमें देता है और अकाउंटेंसी से हमें यह भी पता चलता है कि पिछले पीरियड में और इस पीरियड में हमारे क्या क्या चेंजेज हुए। एक पॉइंट में बताता हूं आपको, हमें यह बताता है अबाउट क्या, सेल्स, हमें यह बताता है परचेज, तो मैं यहां पर लिखता हूं ईटीसी। धीरे धीरे सब पॉइंट पर बात करेंगे। लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन मैं कहना यहां ये चाहता हूं दोस्तों, अकाउंटेंसी एक टूल है, एक प्रोसेस, मेथड, टेक्निक ऑफ व्हाट, ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग। फिनेंशियल रिपोर्टिंग अबाउट प्रॉफिट लॉस, रिपोर्टिंग अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच टू पे, हाउ मच टू रियलाइज और रिसीव, फ्रॉम whom to receive, stock position. These information we are seeking. This is the purpose, the exact meaning of accounting. मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। If you have doubts,
विल रेज द क्वेश्चन, डोंट सप्रेस द क्वेश्चन। आप अपने प्रश्नों को दबाओ मत, जिस समय जो प्रश्न आए उनको उसी समय अपनी कॉपी पर दर्ज करो, और समय मिलने पर अवसर मैं दूंगा आपको, आप मेरे से पूछना। अब कुछ किताबों में अकाउंटिंग की डिफिनीशन को इस रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, मैं आपको बताता हूं। इनको अकाउंटिंग का फीचर बोलते हैं। अगर आपके सामने प्रश्न आता है एट्रीब्यूट्स और प्रोसेस, तो हम इनको प्रोसेस के रूप में भी लेते हैं। देखो, व्यापार है, बिजनेस है। इन आवर हाउसहोल्ड एक्टिविटी we are not concerned with profit or loss, my dear. We hardly think of any assets or liabilities. We simply pay and pay. But in business, all financial events, क्या कहा मैंने? All financial events of the business, of your business or one's business, has to be recorded by a process to get the reports. So, in process of accounting, as a part of the process of accounting, हम accounting कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहला काम है, हम व्यापार के लेन देनों को क्या करेंगे? उनको नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे बोलिए? आइडेंटिफाइंग व्हाट, हम यहां पर कहेंगे ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाइंग व्हाट? ट्रांजैक्शन। आप अपने व्यापार से संबंधित लेन देनों को, कैसे लेन देनों को बोलिए? ट्रांजैक्शन का मतलब कैसे लेन देनों को? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को दोस्तों नोट करें। मैं एक एग्जाम्पल बराबर दिया करता हूं। कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको मनी इफेक्ट, जिसका मनी इफेक्ट है, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज ट्रांजैक्शन। किसी का, ग्राहक का आना, इट इज नॉट ट्रांजैक्शन, पर ग्राहक के द्वारा माल का खरीद लिया जाना, कुछ बेच देना, यह ट्रांजैक्शन है। अपने व्यापार के लेन देनों को सबसे पहले आप पहचानो। कैसे अकाउंटिंग करेंगे? प्रोसेस क्या है? सबसे पहले व्यापार के लेन देनों को हम पहचानेंगे। क्या ट्रांजैक्शन? आइडेंटिफाई, उसको लोकेट करो। व्यापार, ट्रांजैक्शन को आप फाइंड आउट करो, ट्रेस करो। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? उसका क्या मनी टर्म में वैल्यू। आप जानते हो अपने हिंदुस्तान में सारे फिनेंशियल वैल्यूज को एक मुद्रा में नापा जाता है, अपने यहाँ रुपीज में चलता है। कितना इसका वैल्यू है? 500, 5000, 10,000, 5 lakhs, 50 lakhs. What is the value? What is the quantity of the amount that is being taking place in your business? Suppose I sold a pen of this pen. This pen worth ₹10. This is transaction. Why it is transaction? Because a stock from my business is going out. Stock from my business is what? Going out. What is happening? I am getting 10 rupees and selling out this pen. This is transaction. What is the value? 10 rupees. Someone is selling mobile phone worth ₹10,000. Transaction. Sale of the mobile is a transaction. The money value is ₹10,000. Understand? Do you understand? Okay. Now, तो सबसे पहले लेन देनों को हमने पहचाना, उसके बाद उसका मुद्रा में वैल्यू निकाला, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नोट करते हैं। रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट? नोट डाउन। नोट करते हैं। नोटिंग डाउन वेयर? In the register, in the book, in the bahi, khata, anywhere, but you have to make it noted. You cannot ignore. Noting is important. ट्रांजैक्शन होगा, अगर व्यापार में कुछ भी घटना
आर्थिक घटना घटी है, आप इसे नोट करो, रिकॉर्डिंग। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, सेकेंड इज measuring them in terms of money, third is recording, noting down. Question is how you will be noting? It will be discussed later. Okay, now thereafter we are classifying. All transactions are of not uniform nature. सभी लेन देन का एक जैसे ही होते हैं, सबके अलग अलग प्रकृति होती है, नेचर होता है, अलग अलग हेड होते हैं। उन अलग अलग शीर्षकों में डिवाइड करना, दिस इज क्लासिफिकेशन। इट्स ओके। नाउ वी मेक ए समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन। इस पीरियड में सेल्स के कितने हैं, परचेज के कितने हैं, परचेज कितने हुई या सेल कितनी हुई, इन सब बातों के बारे में अलग अलग डिटेल टोटल करते हैं और उसके बाद उसको समराइज करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, टोटल अमाउंट निकालते हैं। सपोज यू आर पेइंग 5,000 रुपीज ए मंथ टू योर 10 एम्प्लॉयज। कितने एम्प्लॉय हैं? 10। कितना रुपया देते हो सबको? 5,000। कितना मंथली पेमेंट हुआ? 50,000। एक साल में कितना पेमेंट किया? 12 पंचे 60, 6 लाख रुपया। ये 6 लाख रुपया समरी है टोटल पेमेंट ऑफ द सैलरी, टोटल पेमेंट ऑफ द सैलरी। नाउ यू मेक ए एनालिसिस। आफ्टर समराइजिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग एनालिसिस, वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी, कैलकुलेटिंग, and calculations are made for the different purposes. Now we make the interpretation. Interpretation means, my dear, this is a little bit more technical and microscopic. Interpretation means, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्थ लगाना, मीनिंग ड्रॉ करना। What are the changes in sales during the year? Which quarter has been the better sales? कौन से क्वार्टर में ज्यादा सेल हुई? हमारे पिछले साल से सेल इस बार कम है, ज्यादा है? हमारे एसेट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं? एसेट्स इंक्रीज किया, डिक्रीज किया? डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एसेट्स, इनको अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग तराजू पर तौलते हैं, जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन। और लास्ट में क्या करेंगे? बोलो क्या लिखा है? कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, इसको कम्युनिकेट करेंगे टू यूजर, टू यूजर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कई लोग हैं, आपका बिजनेस है। सपोज देयर इज ए बिग मॉल इन मिर्जापुर एरिया और सम प्रोमिनेंट लोकेशन ऑफ द टाउन। Who want to know about these things? So many people, the bankers, the management, the person who has invested the capital. बोलो कौन जानना चाहेगा उसको कितना प्रॉफिट हुआ? कस्टमर भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारे काम किस में आते हैं? अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं? फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस टू कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। इन्हीं को हम लोग, आप कंफ्यूज मत करना, अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स भी इन्हीं को कहते हैं। और अकाउंटिंग हम कैसे स्टेप वाइज करेंगे, अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या है, इनमें भी यही बातें आती हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। आओ भाई, क्यों करते हैं? Why you are going for accounting? Undoubtedly it has been discussed because it is a path, it is a friend. Accounting gives us the support. Accountancy gives us the different types of the motivation. Accountancy is showing the true picture. It is an X-ray machine, CT scan, MRI. क्योंकि बिजनेस का किस दिशा में बिजनेस जा रहा है, हमें व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने बताया कि अकाउंटिंग एक डिसीजन मेकिंग टूल है।
हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। अकाउंटेंसी हमें अपनी कमियों की तरफ खंगालने का, ध्यान देने का अवसर देता है। आप देखते नहीं है बड़े बड़े बिजनेसमैन, दे आर वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट अकाउंटिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। से समवन इज द ऑनर ऑफ रिलायंस ग्रुप, मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो एटसेट्रा, want to know what is happening in the business, which type of business he should continue or take up in the changing scenario, where are the need of the where is the need or requirement of the changes. So he is very very concerned about the accounting information. No doubt he is not doing himself, he is doing it with the help of his experts, his supporters, the chartered accountants, like. तो आओ जरा, क्यों करते हैं अकाउंटिंग? फर्स्ट क्यों करते हैं भाई, बोलिए? फॉर द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल। बोलते हैं, पहले कहते थे कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से दे। पहले लिखो, ट्रांजेक्शन को लिखो, नोट करो। नोट किया रहेगा, इससे क्या फायदा होगा बोलो? सबसे पहले हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितनी प्रॉफिट हुई या लॉस हुआ। अकाउंटिंग का एम है। अकाउंटिंग क्या बताता है बोलो? फिनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, यानी यह बताता है हमारे पास में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी। एक बात जानते हो आप, एसेट्स और वर्सेस लायबिलिटी, एसेट्स कितनी है इसका पता चलता है। एसेट्स बढ़ रही है कि लायबिलिटी बढ़ रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट से मिलती है दोस्तों। अकाउंटिंग एक असिस्टेंट है। The management को, what is management? Those who are managing the activities, those who are controlling the activities, those who are handling the activities of the business, they are the management people, for watching everything what is happening across the business territory or the area, what changes are being taking place, which concern to everyone, which concern to every activity of the business. So where is the first assistance he is acquiring? वो कहाँ से assistance लेता है? वो असिस्टेंस लेता है कहाँ से? अकाउंटिंग। कम्युनिकेटिंग यूजर्स, मैंने बताया अकाउंटिंग का एम क्या है। इसके जितने भी प्रकार के यूजर हैं, उन यूजर्स को ये मदद करता है, उनको इंफॉर्मेशन देता है। और लास्टली, अकाउंटेंसी हेल्प्स इन मेंटेनिंग of the assets and liabilities, as well as it gives the notice, the information about the status of the assets. So safety of the assets is inevitable, indispensable। भाई आपके एसेट्स बचे रहने चाहिए कि नहीं? आपने जो सामान खरीदे हैं, आपने जो गाड़ियां, कार, मशीन, प्लांट, फैक्ट्री लगाई है, मशीनें खरीदी हैं, वो आपकी बची भी रहनी चाहिए कि नहीं? तो वो कितनी मशीनें हैं, क्या स्टेटस है, ये सारी जानकारियां कहाँ से मिलेगी? अकाउंटेंसी से मिलेगी ना। तो अकाउंटेंसी हमें उन एसेट्स को बचा करके रखने में मदद करता है, यह हमारा गाइड के रूप में हमें काम करता है अकाउंटेंसी। आप समझ तो पा रहे हो? ठीक है, इजी हो गए? हम आगे बढ़े। और जरा हम आज की क्लास में थोड़ी और आपसे बात करते हैं कि अकाउंटेंसी कितने प्रकार की होती है। क्या एक ही फिनेंशियल अकाउंटेंसी होती है? नहीं दोस्तों, अकाउंटेंसी के 8 स्वरूप हैं। देयर आर 8 ब्रांचेस टाइप को, जो हम लोग इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ब्रांच। फर्स्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट लॉस के बारे में बताता, परचेज, सेल, बिजनेस, एसेट्स, लायबिलिटी। एक अकाउंटिंग का पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या करेगा?
कि मोबाइल कितने में बिकना चाहिए। अरे तो भाई बिकना तो चाहिए, 10,000 का मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, आप 6,000 रुपये में क्यों नहीं बेचते? भाई आपका जवाब है ना सर इतना पड़ता ही नहीं है, उससे ज्यादा तो खर्च आया। तो ये खर्च कितना आया मोबाइल को पूरा मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करने में, इस काम में हेल्प करता है अकाउंटिंग की एक ब्रांच, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही के अंतर्गत, इसके अधीन, इसके पेरिफेरल में हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये मैनेजमेंट वाले लोगों को काफी हेल्पफुल होता है। इससे डिफरेंट टाइप के डाटा जो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से या अकाउंटिंग से निकल करके आते हैं, उनको उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। 12 में आप पढ़ेंगे कैश फ्लो, फंड फ्लो, ब्रेक इवन, रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज, कंपैरेटिव साइज, ये सारी बातें आप जानेंगे। ये काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप इनकम करते हो, प्रॉफिट करते हो, तो सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है। 2 प्रकार के टैक्स देते हैं दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जीएसटी वगैरह या इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस हैं, इनको कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, या यह गवर्नमेंट बताती है कि आपकी इतनी प्रॉफिट आई है, इतने ट्रांजैक्शन आए हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटी। इसके लिए अलग एक कैलकुलेशन किया जाता है, टैक्स अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग का सिस्टम है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट के अकाउंटिंग के सिस्टम इस सिस्टम से अलग है, उनके अपने परफॉर्मा होते हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटिंग होती है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग और है, उसका नाम है सोशल अकाउंटिंग। समाज हमें जितने भी प्रकार के साधन है, उन साधनों को उपलब्ध कराता है। सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स फॉर एवरी टाइम, फॉर ऑल रिसोर्सेज। So what contributions we have acquired, we have taken, we have adopted from the society, that is also needed to be calculated. That is social accounting and HR का नाम तो आप आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, HR, Human Resources. No. Production का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। लाख मशीनें आ जाएं, मशीन का ऑपरेटर इंसान होगा, और इंसान को क्या कीमत चुकानी होगी। नॉर्मली हम संतुष्ट हो जाते हैं वेजेस, सैलरी, पैकेज वगैरह दे करके, देखिए दैट इज नॉट कंप्लीट रेम्यूनरेशन, दे आर गिवन समथिंग मोर देन दैट, and that is calculated in human resources accounting. And lastly, मूल्य परिवर्तन, जो स्वभाव है, प्रकृति है। जब व्यक्ति कोई काम करता है, व्यापार करता है, सेल करता है, परचेज करता है, तो एवरी टाइम दैट इज ए कॉमन फेनोमेना, दैट इज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज आर चेंजिंग एवरी टाइम। Suppose one flat cost to be 50 lakhs. Next year, it will cost 60 lakhs because the cost of the manufacturing or preparing a flat is higher. Every time the prices of the inputs are changing, the service cost is changing. हर समय मूल्य परिवर्तन होते रहते हैं। इनकी अकाउंटिंग का एक अलग प्रोसेस, इसको बोलते हैं प्राइस लेवल चेंजेस, इसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलता, क्या निकला मेरे से सब? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो शुड आई प्रोसीड? नाउ लेट अस टेक अप द डिस्कशन अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ। क्यों करते हैं अकाउंटिंग? ऑब्जेक्ट समझ में आया,
इसी से जुड़ी हुई बातें, जिनको एडवांटेज, इसके मेरिट्स, इसकी क्वालिटीज के अंतर्गत बात करते हैं। थोड़ी थोड़ी आप जानो, फिर से रिपीट ही करता हूँ, लेकिन हेडिंग, टॉपिक, टारगेट अलग है। उसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट क्या है? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। व्यापार की जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, किससे संबंधित? फिनांस से संबंधित, पैसे से संबंधित, मनी से संबंधित, इनकी इंफॉर्मेशन देने का हमारे पास प्लेटफॉर्म है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट, because you know management is the user. Management is the person that taking the use of the accounting information, they make the interpretation, the sales, the changes. Accounting has the role of replacing memory. भाई आप अगर अकाउंटिंग करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, बुक्स तैयार करते हो, डिटेल आपके पास में लिखा हुआ है, तो आपको याद रखने की आवश्यकता है, और याद पर हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं क्या? कैन वी रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर? आई थिंक आपको यह याद नहीं होगा कि पिछले माह में क्या हुआ, लास्ट मंथ में क्या घटना घटी, कितने का सेल था, 24 मार्च को क्या सेल था। नो, यू कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। सो वी आर नोटिंग डाउन। Accountancy helps in comparative study. Comparative means पहले, आज, changes, sales, purchases, bank balance, all changes are measured with the help of accounting. You know, tax authorities are there. Accountancy helps in calculation of tax liabilities. एक बात और बतानी आवश्यक है कि बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, कितना लोन आपको मिल सकता है, इसकी जानकारी अकाउंटिंग से मिलेगी। क्योंकि अकाउंटिंग आपके जो स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को बैंक वाले एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद में वो एसेस कर पाते हैं कि आपको कितने रुपए का लोन मिलना चाहिए। अकाउंटेंसी को कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में गवाह के रूप में भी पेश किया जा सकता है कि देखो साहब, ये मेरी बुक्स में इतनी लिखी हुई बातें हैं, इन बातों को कोर्ट स्वीकार करता है। अकाउंटेंसी इस बारे में भी, अगर हमें कभी कोई व्यापार, अपने व्यापार को कभी कोई कमजोर पड़ रहा है, या किसी और कारण से हम अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, चेंज, हम सेल कर सकते हैं, तो सेल वैल्यू कितना होगा, हमें कितना पैसा मिलना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए भी हमें अकाउंटिंग की हेल्प करता है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटिंग इज ए हेल्पिंग हैंड इन टेकिंग द डिसीजंस। व्हाट चेंजेस शुड बी मेड, एम्प्लॉय घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, स्किल्ड वर्कर लाने चाहिए, अनस्किल्ड लाने चाहिए, इन सब बातों में हमें अकाउंटिंग की हेल्प। तो आज इतनी बातें की है। अब हम एक टॉपिक और है, लिमिटेशन, इस पर हम लोग बातें करेंगे, कर दें, ठीक है? आप लोग बोल रहे हो कर दें हम लोग बात, तो चलो आओ जरा। देखो भाई, अकाउंटेंसी के दोस्तों इतने तो लाभ तो हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो अकाउंटेंसी को कमजोर करती है, जिनको लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अकाउंटिंग के रूप में जानते हैं। इनका हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। मैं पॉइंट के सामने में कहता हूं, अकाउंटेंसी कंसेप्ट पर आधारित है, वो डिफर करता है मैन टू मैन, कंट्री टू कंट्री। हमारे यहाँ अकाउंटिंग के कंसेप्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाती है। उनके विचारधाराओं, उनके गाइडलाइंस के आधार पर हम अकाउंटिंग करते हैं। पर्सनल जजमेंट, फ्यू डिसीजंस आर टेकन बाय द पर्सन देमसेल्फ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल देता हूं, एक मशीन मैंने 1 लाख रुपए में खरीदी, इस्तेमाल होगा, उसके मूल्य में कमी आएगी, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। मैंने क्या किया, अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या अनुमान के आधार पर 10% उसमें घटाया कॉस्ट की, 10,000 रुपए का इसमें गिरावट आ गई, कोई दूसरा 15% कर सकता है। ये थोड़ी अकाउंटिंग की कमी है।
स्टेटमेंट्स आर नॉट फुल्ली एक्यूरेट, क्योंकि अनुमान के आधार पर बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसीलिए इसके जो रिजल्ट तैयार होते हैं उसको कहा गया है विद्वानों के द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा, जो इसके आलोचक है अकाउंटिंग के, कि भाई ये पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है, और ये एक्यूरेट कभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमें मशीन के अंदर घुसकर नहीं देख सकते कि कितना एग्जैक्ट गिरावट आया। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कई बार एवरीवन डज नॉट कैलकुलेट एवरी टाइम व्हाट चेंजेस आर टेकिंग इन द प्राइसेस। भाई किसी की पिछले साल प्रॉफिट 10 लाख की थी, इस बार 11 लाख हो गई, लेकिन आप कहते हो कि पिछले साल का 10 लाख अच्छा था, इस बार का 11 लाख अच्छा नहीं है, क्यों? भाई दाम बहुत बढ़ गया। तो अकाउंटेंसी में इसके बारे में थोड़ी चर्चा कम होती है। विंडो ड्रेसिंग, कुछ लोग अकाउंटेंसी को सही नहीं देते, टैक्स कम देना पड़े, कच्चा पक्का करते हैं, ब्लैक मनी का काम करते हैं, तो कुछ बनावटी फिगर बना के डालते हैं। सैलरी दिया एम्प्लॉय को 4,000 रुपीज, अब बुक्स में लिख दिया 6,000 रुपीज, खर्च कम हो गया, प्रॉफिट, खर्च ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट उसकी कम हो गई। तो थोड़ी बनावटी बातें होती है अकाउंटिंग में। एक बात और है, दो शब्द है देखो, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अकाउंटेंसी में मेजरमेंट पैसे में होता है, क्वांटिफाई करते हैं, लेकिन क्वालिटी की इसमें बहुत ज्यादा चर्चा अकाउंटेंसी में नहीं होती है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन वी आर लैकिंग इन अकाउंटेंसी। नेक्स्ट है इनएग्जैक्ट फोरकास्टिंग। भाई अकाउंटेंसी का एक पार्ट है, इंटरप्रिटेशन का एक पार्ट है फोरकास्टिंग, फ्यूचर के बारे में लेना, जानकारी लेना। तो अकाउंटेंसी में इतनी एग्जैक्ट फोरकास्टिंग आप नहीं कर सकते कि अगले साल इस बार सेल हमारी 5 करोड़ की है, नेक्स्ट ईयर कितने की सेल होगी। आप अनुमान लगा के 6 करोड़ 7 करोड़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो सही ही होगा। तो आपने तो क्या किया, पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर सेल को अनुमानित कर लिया, लेकिन द सिचुएशंस में चेंज, आपने रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कर दिया, वो उतना एग्जैक्ट नहीं होता है। और लास्ट में कुछ विद्वानों का यह कहना है कि अकाउंटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कुछ इंफॉर्मेशन और भी जरूरत पड़ी तो अकाउंटिंग को बोलते हैं कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टूल है। ठीक है, हमने उनके आलोचनाओं को हमने स्वीकार किया है। तो दिस वे वी हैव एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग आज इस पर मैं आपसे मशविरा दूंगा कि आप इनका एक बार थोड़ा अध्ययन करें, और मेरे नोट्स आपको जो मिले उनका थोड़ा डिटेल में करें आप, है ना, रीडिंग दें एंड ऐड टू योर नॉलेज। ओके।